अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। इस उम्मीद के साथ कि आप सब अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खुश व आबाद होंगे। दुआ है पाक परवरदिगार से कि वो हमें हासदों के हसद और बुरे लोगों के शर से अपनी पनाह अता फरमाए, आमीन। वीवर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े और बहुत ही ईजी से नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ। जी हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं टी केक। इस रेसिपी की ख़ासियत ये है कि आप ये टी केक सिर्फ 10 से 15 मिनट में बना के रेडी कर सकते हैं और नाश्ते में इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से झटपट से ये टी केक बनाना शुरू करते हैं। टी केक बनाने के लिए यहाँ मैंने सबसे पहले बाउल में 1 अदद अंडा लिया है। यहाँ मैं आपके साथ ये बात शेयर करती चलूँ कि इस रेसिपी से हम 8 से 10 अदद टी केक तैयार कर सकते हैं। अब इस अंडे को बीट करने के लिए मैं यहाँ इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप इसकी जगह हैंड बीटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब मैं अंडे को तकरीबन आधे मिनट के लिए यहाँ बीट करूँगी। अगर आप ये काम इलेक्ट्रिक बीटर के बजाय हैंड बीटर से कर रहे हैं तो आप यहाँ अंडे को तकरीबन 1 मिनट के लिए बीट करेंगे। अंडे को तकरीबन 30 सेकंड तक बीट करने के बाद अब मैंने ये 1/4 कप चीनी ली है। मैंने यहाँ पैमाइश के लिए मेजरमेंट वाला कप इस्तेमाल किया है। आप इसकी जगह कोई चाय वाला नॉर्मल साइज़ का कप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इस चीनी को थोड़ा थोड़ा करके अंडे के अंदर शामिल करती जाऊंगी और इलेक्ट्रिक बीटर चलाती जाऊंगी ताकि चीनी अच्छे से अंडे के अंदर मिक्स हो जाए और अंडा भी अच्छे से बीट हो जाए। यहाँ इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि हमने सारी चीनी एक ही वक्त में अंडे के अंदर नहीं शामिल करनी, क्योंकि इससे जो हमने अंडा लिया है वो फ्लफ़ी नहीं होगा, बल्कि हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही चीनी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ बीटर को चलाते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ अंडा कितना फ्लफ़ी हो चुका है। अभी हम इसे थोड़ा सा और बीट करेंगे। यहाँ अंडे को बीट करते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ चीनी भी अच्छे से मिक्स हो गई है और जो अंडा है वो फोमी शक्ल में आ चुका है। ये चेक करने के लिए कि अंडा अच्छे से बीट हुआ है या नहीं, इसकी एक निशानी ये है कि इलेक्ट्रिक बीटर के जो विस्क हैं वो अच्छे से इसके साथ कोट हो जाने चाहिए। अगर ये इसके साथ कोट नहीं हुए तो इसका मतलब है अंडे को मज़ीद बीट करने की ज़रूरत है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ विस्क जो हैं वो अच्छे से कोट हो गए हैं। मैं इलेक्ट्रिक बीटर को मज़ीद चलाते हुए इसमें 1/4 कप कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी। कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद अब ये मेरे पास तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब फ्रेश मिल्क है, ये भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। कुकिंग ऑयल और मिल्क शामिल करने के बाद हम बीटर को बहुत ज़्यादा नहीं चलाएंगे बल्कि सिर्फ हल्का सा मिक्स ही करेंगे। कुकिंग ऑयल और दूध को अंडे के साथ मिक्स करने के बाद अब ये मेरे पास हाफ़ कप मैदा है जिसे मैंने अच्छे से छान लिया था। आपने यहाँ इस बात का ख्याल रखना है कि आपने मैदे को छान कर ही इस्तेमाल करना है, वरना आपके जो टी केक हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। मैदे को छान कर इस्तेमाल करने की वजह से मैदे के अंदर एयर डेवलप हो जाती है जिससे केक जो है वो फ्लफ़ी और सॉफ्ट बनता है। अब मैं इसके अंदर हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर शामिल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैदे और बेकिंग पाउडर को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमने अंडे का जो मिक्सचर तैयार करके रखा है वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। अंडे के मिक्सचर को मैदे के अंदर शामिल करने के बाद अब ये मेरे पास 1 टेबलस्पून भर के बारीक कटिंग किए हुए पाइनएप्पल है, इसे भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। पाइनएप्पल शामिल करने के बाद अब मैं इसके अंदर हाफ़ टी स्पून पाइनएप्पल एसेंस शामिल करूंगी। अगर आपको टी केक में पाइनएप्पल का फ्लेवर नहीं पसंद तो आप इसकी जगह लेमन एसेंस या वनीला एसेंस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पाइनएप्पल एसेंस शामिल करने के बाद अब हम इन तमाम चीज़ों को किसी चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि इसके अंदर मैदे की गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए बल्कि तमाम मैदा इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। यहाँ इस बात का भी ख़ास ख्याल रखें कि मिक्सिंग के दौरान हम चम्मच को क्लॉकवाइज घुमाएंगे और उल्टा नहीं घुमाएंगे। इससे अंडे के अंदर जो एयर डेवलप हुई थी वो ख़त्म हो जाएगी और केक फ्लफ़ी नहीं बनेगा। अब टी केक को झटपट तैयार करने के लिए हम यहाँ सैंडविच मेकर का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम सबसे पहले सैंडविच मेकर को इस तरीके से ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। इसी तरीके से हम सैंडविच मेकर का जो ऊपर वाला पोर्शन है उसे भी ब्रश की मदद से अच्छे से ऑयल लगा लेंगे ताकि हम जो केक बनाएं वो इसके अंदर चिपके नहीं। सैंडविच मेकर को कुकिंग ऑयल से अच्छे से ग्रीस करने के बाद अब हमने टी केक का जो बैटर तैयार करके रखा था उसे हम सैंडविच के सांचे में थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे। यहाँ हमने बैटर को बड़ी एहतियात से इसके अंदर डालना है और इसे किसी चम्मच की मदद से थोड़ा सा फैला देंगे।
आप देखेंगे कि यहाँ ये टी केक सैंडविच मेकर में कितनी जल्दी बनकर रेडी हो जाएंगे और बहुत ही मज़े के बनेंगे। बैटर को सैंडविच मेकर के अंदर अच्छे से सेट करने के बाद अब हम सैंडविच मेकर को बंद कर देंगे और इसके स्विच को ऑन करके तकरीबन 3 से 4 मिनट तक टी केक के रेडी होने का वेट करेंगे। यहाँ सैंडविच मेकर को चलते हुए तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि हमारी जो टी केक हैं वो भी बनकर बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इस तरीके से किसी फ्लैट से स्पैचुला से इसे सैंडविच मेकर से निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे टी केक कितने ज़बरदस्त बनकर रेडी हुए हैं। इसी तरीके से हम बाकी बैटर को भी सैंडविच मेकर के अंदर डालते हुए उसके भी केक तैयार कर लेंगे। यहाँ इस बात का ख़ास ख्याल रहे कि बैटर को सैंडविच मेकर के अंदर दोबारा डालने से पहले हम सैंडविच मेकर को फिर से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त और कितने झटपट हमारे ये टी केक बनकर रेडी हो चुके हैं। आप इन्हें सुबह सुबह नाश्ते में बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं। आप भी अपने घर में ये ज़बरदस्त सी टी केक की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये झटपट सी टी केक की रेसिपी कैसी लगी। अब मैं आपको इन्हें तोड़ के भी दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं कि ये अंदर तक अच्छे से पक चुके हैं। इसी बात पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जाने से पहले मेरी वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही मज़े की रेसिपीज़ लेकर आती रहूं। अगली रेसिपी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।